Hello students, welcome back to my YouTube channel. So exercise solved examples for 10.2 continue कर रहे हैं from example number 11. So example 11 को start करने से पहले कुछ basic introduction में इस question के बारे में देना चाहूँगी जो कि ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में देखते आ रहे हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, राइट। सो हमारे पास प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सपोज ए एंड बी में पास 2 पॉइंट्स हैं वेयर x1 y1 z1 is the point for A and x2 y2 z2 is the point for B and ये जो आपके पास P है वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है रेशो में, दैट मीन्स m/n, राइट। सो इस तरह से ये डायग्राम है जिसमें से कि सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू निकालनी होती थी, तो m रेशो सेकेंड पॉइंट x2 प्लस n रेशो फर्स्ट पॉइंट x1 डिवाइड बाई m प्लस n, सेम फॉर y एंड z। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाती थी। अब आपके पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। डायग्राम एग्जैक्टली जैसे आप देख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर OP, पोजीशन वेक्टर OQ। ये जो पॉइंट आप वेक्टर्स ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, PQ, राइट। सो इस PQ ज्वाइनिंग 2 वेक्टर्स को अगर किसी ने डिवाइड किया है R पॉइंट ने, लाइन सेगमेंट इस तरह से डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पे जो OP पोजीशन वेक्टर था, ऐसे ही OQ पोजीशन वेक्टर को B वेक्टर से मैं नाम दे रही हूँ, ऐसे ही ये भी एक पोजीशन वेक्टर OR बन गया है, ठीक है, जो कि रेशो m/n से डिवाइड हो रहा है। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P and Q whose position vectors are A and B respectively in the ratio m/n। सो जो भी मैंने अभी आपको समझाया डायग्राम में वही एग्जैक्टली लिखा हुआ है। सो बस आपको इसी तरह से क्वेश्चन गिवन होता है, यही क्वेश्चन को आपने समझना होता है और डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना होता है। आपको पूछा जाता है आपको इंटरनली वो वैल्यू निकालनी है एंड एक्सटर्नली वैल्यू निकालनी है। सो इंटरनली का वैल्यू निकालने का मतलब वही सेक्शन फॉर्मूला जो आपका बेसिकली यूज़ हो रहा है, रेशो m पहले आएगी फिर रेशो n आएगी। ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है OQ वो पहले आएगा n रेशो के साथ, OP वेक्टर आएगा, मतलब P आपका जैसे इनिशियल पॉइंट होता है, Q आपका एक टर्मिनल पॉइंट है, जैसे x1 और x2 होते हैं, राइट। एग्जैक्टली x2 की वैल्यू पहले आती है, x1 की वैल्यू n रेशो के साथ आती है। एग्जैक्टली ये जो OQ टर्मिनल एक पोजीशन वेक्टर है वो वैल्यू पहले आएगी m के साथ, ऐसे ही OP की बाद में आएगी n रेशो के साथ, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n। सो इंटरनली का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेक्शन फॉर्मूला की तरह ही है। एक्सटर्नली में बस आप क्या करोगे, उस फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस कर दोगे। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट। सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल 12। सो यहाँ पे आपको गिवन है, कंसिडर द 2 पॉइंट्स P एंड Q विद द पोजीशन वेक्टर्स OP जिसकी वैल्यू गिवन है एंड OQ जिसकी वैल्यू गिवन है। अब आपको फाइंड करना है एक पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P and Q इन द रेशियो 2:1। सो यहाँ पे आपको वही वैल्यू m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, आपके पास सेम डायग्राम है, OP पोजीशन वेक्टर है, OQ पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों ने ज्वाइन किया 2 वेक्टर्स एंड ये लाइन सेगमेंट R इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, तो एक पोजीशन वेक्टर OR की बात हो रही थी, दैट मीन्स फाइंड एक ऐसा पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है। सो ये एग्जैक्टली जो आपने वैल्यू इंटरनली और एक्सटर्नली अभी जो देखी है वो उसी की वैल्यू निकालता है। इंटरनली निकालते हो तो प्लस का साइन यूज होता है, एक्सटर्नली निकालते हो तो माइनस का साइन यूज होता है। सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या वैल्यू निकाल रहा है, ये जो पॉइंट R डिवाइड कर रहा है ये भी एक पोजीशन वेक्टर OR जो जनरेट करा है इसने, उसकी वैल्यू निकाल रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। सो यहाँ पे 2 वैल्यू, यहाँ पर 1 वैल्यू, ठीक है। OQ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सो यहाँ पर I और J में ना देकर यहाँ पर A और B में दे रखा है, सो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो पहला इंटरनली बहुत इजी है फॉर्मूला, अब आपको सबको पता है, m जो कि क्या है आपका पहला रेशो, उसको उसके साथ क्या रखना है, OQ की वैल्यू प्लस, क्योंकि हम इंटरनली निकाल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे n जो कि वैल्यू होगी 1 और उसके साथ कौन सा आएगा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर OP डिवाइड बाय m प्लस n। सो वैल्यूज में डाल रही हूँ, OQ की वैल्यू गिवन है ये
और n की वैल्यू डाल दी। OP की वैल्यू क्या गिवन है, दिस। सो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये इस तरह से वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे a वाली टर्म्स कंबाइन करके सॉल्व कर लो, 5a। यहाँ पे इसको करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। सो एग्जैक्टली आपके पास इंटरनली आपके पास ये आंसर आया है। ठीक है, एक्सटर्नली बस यहाँ पे माइनस लगा देंगे, काम खत्म। सो मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, बस यहाँ पर 2a प्लस b माइनस 1, 3a माइनस 2b, 2 माइनस 1 का 1 ही आएगा। सो ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस थ्राइस ऑफ a माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ b। सो ये वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, माइनस a प्लस 4b। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर एक्सटर्नली एंड इंटरनली आपका ये आया है। सो आई होप एग्जाम्पल 11 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, राइट। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 12। आपको शो करके दिखाना है कि ये जो आपके पॉइंट्स गिवन है A, B, C इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, वो क्या हैं, वर्टिसेस हैं ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, और वो कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी। सो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मूला का ही यूज होगा कि टू साइड्स का एडिशन इज इक्वल्स टू दैट। सो पाइथागोरस थ्योरम में भी यही होता है एग्जैक्टली, है ना। तो हम कैसे शो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी डायग्रामेटिकली। सो सबका पोजीशन वेक्टर है, अगर कोई भी पॉइंट है, अगर A एक पॉइंट है तो ओरिजिन से ही एक पोजीशन वेक्टर निकल के आया, राइट। ऐसे ही ये सेकंड पॉइंट भी आपका C सपोज पोजीशन वेक्टर निकल के आया है। ऐसे ही B भी एक पोजीशन वेक्टर ही होगा जो कि ओरिजिन से निकल के आया है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपको शो करने की ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में प्रूफ करके दिखाएंगे, राइट। लेकिन ये सारे जो वैल्यूज हैं OC, OA, OB, ये एक पोजीशन वेक्टर्स हैं जिनको मैं नाम दे रही हूँ, ये है AB। सो AB अगर मुझे चाहिए पॉइंट, ये AB क्या है, एग्जैक्टली टू वेक्टर पॉइंट्स ज्वाइनिंग ही तो है, जैसे मैंने आपको PQ का दिखाया था, है ना। सो AB की वैल्यू कैसे आएगी, फिलहाल अभी आप C पॉइंट को भूल जाएं। एक ओरिजिन है आपके पास O पॉइंट, जिसमें से कि ये AB और OA आपको इस तरह से दिख रहे हैं। ये A जो कि छोटा है और B जो कि आगे तक जा रहा है, ये इसी तरह से तो देख रहे हैं। बस ये कि AB का ज्वाइनिंग हो चुका है। तब अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स थे, है ना, तब आपने इसकी वैल्यू AB PQ की वैल्यू आपने कैसे निकाली थी, डेफिनेटली अगर ये AB पॉइंट है, AB, A इज इनिशियल, B इज टर्मिनल, तो आपके पास ये वैल्यू आई थी OB में से OA को माइनस करके। ठीक है, पोजीशन वेक्टर OB माइनस पोजीशन वेक्टर OA। ठीक है, सो AB पॉइंट आ जाएगा। सो इसी तरह से जैसे AB दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे AC दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे BC दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सारे 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर करके आपके पास ये वैल्यूज आएंगी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करके लिखनी होगी। लेकिन ये वेक्टर्स की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है पॉइंट ABC, तो AB पॉइंट कैसा होगा, पोजीशन वेक्टर OB जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, एक वेक्टर की फॉर्म में ही गिवन है, में से आप क्या निकालेंगे, माइनस करेंगे इसको। सिंपल सी बात है, B में से A को माइनस करेंगे तो आपके पास AB आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप BC लेंगे, ऐसे ही आप AC लेंगे। BC वैल्यू कैसे आएगी, OC पोजीशन वेक्टर में से OB पोजीशन वेक्टर को माइनस करके। ऐसे ही AC की वैल्यू OC माइनस OA। ठीक है, ये बस मैं आपको क्लैरिटी में अगर आपको अब लिख कर दिखाऊंगी तो आपको बेटर समझ आएगा। ये जस्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, डोंट गेट वरीड। सो साइड्स ऑफ ट्राइंगल सिंपली मैं कह रही हूँ इसको निकालना, साइड्स ही होगी। ये AB क्या है, टू वेक्टर पॉइंट्स ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, लाइन सेगमेंट ऑफ टू वेक्टर्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ऐसे ही AB, ऐसे ही BC, ऐसे ही AC। पहले ये सारी साइड्स तो निकाल लें, ठीक है, तभी तो इसको शो करेंगे कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। किसी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ टू साइड्स ऑफ स्क्वायर, राइट, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला।
सो सबसे पहले मैं ए बी निकाल रही हूँ, जिसको मैं लिख सकती हूँ ओ बी वेक्टर माइनस ओ बी पोजिशन वेक्टर माइनस ओ ए पोजिशन वेक्टर, जिसका मतलब वेक्टर की फॉर्म में मेरे पास ओ बी जो है एक पोजीशन वेक्टर मुझे ऑलरेडी गिवन है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉइंट की फॉर्म में गिवन होता 1 -3 -5 तब ये ओ बी जाके इस तरह से आपको दिखता, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी गिवन है तो आपको बस वैल्यू लगानी है। इसमें से क्या माइनस करो, ए। सो जो भी वैल्यू आ रही है वो मैं लिख के दे रही हूँ आपको यहाँ पे, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आया है मेरे पास ए बी साइड। ऐसे ही आप निकालेंगे बाकी सभी पॉइंट्स जिसकी वैल्यू मैं लिख रही हूँ, ठीक है। इसमें से सी पोजीशन वेक्टर माइनस बी पोजीशन वेक्टर जिसकी वैल्यू आएगी बाद में सॉल्व करने के बाद -i -2j -6k। ऐसे ही वैल्यू आपकी आएगी ए सी की, जिसका मतलब है ओ सी पोजिशन वेक्टर माइनस ओ ए पोजिशन वेक्टर, जिसको सॉल्व करने के बाद फाइनल आएगा -2i +j -k। अब मेरे पास ये 3 साइड्स आ चुकी हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, इनके मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। इसी तरह से आप शो करके दिखाएंगे जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आप शो करके दिखाएं कि आपके पास ये जो वेक्टर्स की वैल्यू है, कोई भी 3 वेक्टर्स अगर आपको गिवन है वो अगर आपको राइट एंगल फॉर्म में प्रूव करने हैं तो आप इसी तरह से प्रूव करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, बी सी और ए सी सबका निकालेंगे। ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी √35। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकालेंगे तो आपके पास आएगी √4 वैल्यू, √41 वैल्यू, एंड इसी तरह से अगर आप ए सी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी √6। सो आपको पता है कि अगर आप इनका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करते हैं तो किसी एक साइड की वैल्यू का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आती है, जो कि आ रही है। हेंस प्रूव। सॉल्व एग्जाम्पल 12 अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।